चलो यहाँ देखो, तुमको 5 वो टर्म सीखना है पहले, ठीक है ना। मोशन चैप्टर है, तो सब मोशन मतलब पहले क्या होता है। मोशन मतलब होता है गति करना। मोशन मतलब क्या होता है, गति करना। गति करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ रुका हुआ है, इसको अगर हम कोई फोर्स देंगे तो चलने लगेगा, तो कुछ क्या करेगा, कुछ दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसके पास अपना वेलोसिटी आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से यहीं से चैप्टर क्या शुरुआत होता है, मोशन का। क्या शुरुआत होगा, मोशन का। इसमें तुमको 4 टर्म सीखना है पहले। स्पीड, डिस्टेंस किसको कहेंगे, स्पीड किसको कहेंगे, एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, वेलोसिटी किसको कहेंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे सभी टर्म्स को। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, वही मोशन के बारे तो समझ ही गया कि मोशन किसको कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो चलने लगे तो क्या हो जाएगा, मोशन। तो मोशन में अपना पोजीशन चेंज होता है कि नहीं, होता है। ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि टाइम के साथ मोशन में क्या होता है, गति में पोजीशन चेंज होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन कुछ समय बाद कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा। तो याद रखेंगे, मोशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, टाइम के साथ बदलता है, ठीक है। उसी को मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि जैसे कि टाइप्स ऑफ मोशन पे। कहाँ पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो मोशन 3-4 तरीके से होता है। 12th में जाओगे तो 2 तरीके का और मोशन है। अभी तुमको लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी, वो भी 10th में ही शायद, 10th में भी नहीं, 11th में। ये दोनों मोशन अभी तुमको समझना है। लीनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो। लीनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो। सर्कुलर मोशन जो कि सर्कुलर पाथ पे हो। कहाँ पे हो, सर्कुलर पाथ। ऑस्किलेटरी मोशन मतलब जो, जैसे पेंडुलम देखे हो, ये अपने पाथ पे वापस एक ही पाथ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा आगे पीछे, उसी को कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन हो गया। 2 फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर वेक्टर और समझाएंगे कल, पहले आज समझो स्केलर वेक्टर को ऊपरी समझते हैं कि स्केलर किसको कहेंगे, वेक्टर किसको कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। स्केलर उसको कहते हैं कि पता ही है कि जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसके पास सिर्फ अपना कुछ मान हो, क्या हो, मान हो। लेकिन वेक्टर उसको कहते हैं जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास क्या हो, डायरेक्शन, इनके मान भी हो, वैल्यू भी हो, और प्लस वो उसके साथ डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बार बार स्केलर वेक्टर ये सब आते रहेगा। हम तुमको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिससे स्केलर वेक्टर क्या होगा पूरा याद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी चल समझ जाओ कि जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग स्पीड, और फिर क्या है, वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्केलर, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, स्केलर वेक्टर का डेफिनेशन वो याद होना चाहिए, डिफरेंस भी। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, फिर बिना देखे लिखना है। डिस्टेंस क्या है, तो वो लेंथ है, एक्चुअल पाथ जो कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाता है। ये सब उतना डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग फोर्स लगाएं तो मोशन करना स्टार्ट होगा, तो कुछ दूर तक चलेगा। जितना दूर तक ही ट्रैवल किया ना, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको मेजर करते हैं मीटर में। डिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर। ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही ना होता है। तब डिस्टेंस हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होता है, दूरी पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कोई निगेटिव डिस्टेंस थोड़ी होता है। अब उसके बाद जो है जीरो भी नहीं होता है। चलेगा तो कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा ही, मोशन में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कुछ ना कुछ दूरी कवर हो ही जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के जैसा ही है, लेकिन कुछ अंतर है। अगर मान लो कि हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जाना है, तो अगर हम डिस्टेंस ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के, ठीक है। और एक रास्ता जो है सीधे भी तो जा सकते हैं ऐसे। तो जो देखो, ये जो पूरा घूम के गए ना, ये है डिस्टेंस, और जो एकदम सीधे चले गए ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या है, विस्थापन, जिसको हिंदी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे यूनिट मीटर में रहेगा, इसको सेंटीमीटर किलोमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसको भी बोल दिए हम वेक्टर, तो जो वेक्टर होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग इस दोनों के अंतर पे, देखते हैं कि अब इस दोनों पढ़ लिया, इस दोनों का अंतर क्या है। ये एग्जाम में आता लिखने की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या बताइए, अंतर बताइए आप हमको। तो यहाँ पे देखो, एक जो है क्या है ना कि डिस्टेंस क्या आता है, एक्चुअल पाथ है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में। और ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन। और ये जो स्केलर है तो ये कभी भी निगेटिव होगा, कभी भी 0 होगा नहीं ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव, 0 हर एक तरीके का वैल्यू हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुम्हारे ये जो है बुक में तो वही तकती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। वो तो बच्चा वाला बात था, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है। हम तुमको 3 कंडीशन, एक चीज लिख रहे हैं हम इसको, तुमको यहाँ पे याद रखना। ये मतलब डिस्टेंस जो है ग्रेटर होगा हमेशा, या फिर ऐसे का मतलब होता है इक्वल टू भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है हमेशा याद रखो डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा ही होता है। अभी देखा है ना। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? चलो हम बता रहे हैं। यहाँ देखो, जैसे कि तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो तुम पूरा घूम के चला गया तो ये हो गया डिस्टेंस। और तुम जो सीधे चला गया यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट के नहीं, डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस क्या हो गया, हम लोग तो ये जो है ना, जो ये जो है कि अभी हम कहाँ पर थे, फिर से हम लोग रिव्यू लेते हैं। मतलब कि चलो देखो, अगर है ना हमको मान लो बात कि ये है, अरे यार यहाँ ये है पोजीशन, एक ये पोजीशन है, तो ये पूरा घूम ऐसे ऐसे करके चले गए थे, क्या हो गया, डिस्टेंस। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। और देख लिया, और सीधे चले गए तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या समझे कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। लेकिन मान लो तुमको यहाँ से यहाँ तक जाने का ये ऐसा वाला जगह नहीं है, तुम जो है तुमको यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधा ही यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, और बार दो। तो यहाँ देखो, एक तो हो गया कि हम बताएं कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक केस ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी सकता है कि तुमको ऐसे घूमने वाला जगह नहीं, तुमको यहाँ से एकदम सीधे ही जा सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और भी चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक चीज़ ध्यान से सुनो कि जो सर्कुलर पाथ होता है ना, सर्कुलर पाथ मतलब क्या होता है, गोल गोल। अच्छा एक चीज़ इधर देखो, पहले अगर कोई चीज़ यहाँ से गए फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गया, सेम पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बताया है, डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल था, यहाँ गए फिर वापस आ गए, मतलब फाइनल पॉइंट ये था। कहाँ उस दोनों के बीच में गैप है। तो रट भी लोग समझा भी दिए हैं कि अगर कोई आदमी सेम पाथ पे जाए, सेम पाथ पे वापस आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा। गए फिर आए तो डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वही हो जाएगा, ये पगला 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे यहाँ से शुरू किए, यहाँ गए फिर वापस यहीं पे आ गए, तो सर्कुलर ट्रैक पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 अगर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। समझ में आया ये सब चीज़। हाँ सही। तो हमको इतना गांठ बांध के रख लिए 3 बात। अगर भैया कोई रास्ता लीनियर है, स्ट्रेट है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्टेंस के बराबर होगा। पहला पॉइंट।
लेकिन अगर रास्ता लीनियर नहीं है, रास्ता अल्टर है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। जो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये दोनों पॉइंट समझ में आया? हाँ, बोलो, आ गया। समझ में आ गया? अब चलिए यहाँ पे सवाल यहाँ पर क्या पूछता है, यहाँ देखो, जब सवाल कहाँ से लग गया, यहाँ देखो, ये कितना खतरनाक सवाल पूछ दिया। ऐसा ही सवाल पूछेगा, कितना प्यारा सवाल है। ऐसा ऐसा जगह से सवाल लाए ना, अपने मन से भी बनाए, सारा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर टफ है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस इज, कि तुमको इतना मेहनत किए हुए हैं कि तुमको एकदम इजी लगेगा। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, सवाल आ गया। डिस्टेंस पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, सवाल क्या पूछ रहा है, अगर आप किसका रेशियो लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहे और डिस्टेंस नीचे रहे, डिस्टेंस नीचे रहे, तो क्या आएगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, देयर इज मोर देन 1, एक से ज़्यादा, या इक्वल टू 1 और लेस देन 1, क्या होगा। देखो चलो ऐसा सवाल, रेशियो पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लीजिएगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। पहले तो सवाल यही देखेंगे किसका रेशियो पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का पूछ रहा है ना भाई मेरे। तो सुनो, दो केस पॉसिबल है। मान लो कि जो ट्रैक है तुम्हारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हमको पता है डीपी मतलब डिस्प्लेसमेंट समझ जाओ, डीएस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अगर कोई ट्रैक क्या है, स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, जीरो होता है, 1 होगा ना, जब सेम सेम हो जाएगा। ठीक है। अगर लेकिन कोई ट्रैक जो है अल्टर है, ऐसे 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 है, तो बताओ ऐसे ऐसे ट्रैक में हम क्या बताएं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा एक से छोटा, एक के बराबर आएगा क्या, एक से बड़ा आएगा, एक से बड़ा आएगा। देखो तो ऊपर में क्या लिखा है, छोटा वाला चीज ऊपर में लिखा है ना, बड़ा वाला चीज नीचे में लिखा है, तो रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1, लेस देन 1। तो यही आंसर हो जाएगा, एक तो या तो इक्वल टू 1 हो सकता है या फिर लेस देन 1। दिमाग का खोपड़ी हिल गया, ठीक है, खोपड़ी हिल गया, सही सवाल आएगा इस। अब लेकिन यहाँ पर ऐसा सवाल को सॉल्व करते समय यही देखना है कि आपको किसका रेशियो पूछ रहा है। ध्यान से, dt बाई ds पूछ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस पूछ रहा है, या फिर तुमको डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, उस पर पूरा फोकस हम लोग रखेंगे लगा के। ठीक है। और ऐसा सवाल को बनाने के लिए हम लोग दो केस को एजम्पशन करते हैं। एक, जब ट्रैक क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उस केस में dp बराबर ds होता है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा ट्रैक क्या हो, अल्टर हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन dp होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन dp होगा तो हम यहाँ पे दो केस, अगर dp बाई ds कर देंगे तो रेशियो 1 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। और लेकिन अगर इस केस में हम लोग डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोल रहा है when can the magnitude of displacement of a body equal to the distance covered by a body। बोल रहा है कब जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब होता है, कब होता है, when the motion of the body is towards the initial position, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो इनिशियल पोजीशन के टुवर्ड्स हो, या when the बोल रहा है, लो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस के बराबर कब होगा। तो when the motion of the body is along the straight line, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तब। when the motion of the body is along the curve path, तो नहीं स्ट्रेट लाइन में बताया ना, यही आंसर होगा। तो क्या होगा, बी। जब बॉडी एकदम सीधा चलता है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये तो ये दूसरा, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ गए। लो अब इसको लिखना भी है, वो भी लिखना है पीछे, डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट का लिखना है और इसको नोट करना है।
तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर बड़ा। अब हम ऐसा कोई ऑप्शन दे दे, हम 4 वो क्वेश्चन अगर ऐसा बना दे अपने मन से, ये बताओ कि कौन सा सबसे सटीक ऑप्शन होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन को लेके। पहला, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, डीपी से, या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है हमेशा डिस्टेंस से, या तीसरा, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर चौथा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। कौन सही होगा? मोस्टली वन ही होना चाहिए। बी कैसे? किसी चौथा, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दोनों केस एजप्शन करना है। तुमको थोड़ी ना लिखा हुआ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है फिर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होगा तो इक्वल टू हो जाएगा, इसका मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता बड़ा है। भी हो सकता है। समझ में आया? जी। तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। सही, कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस व डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक से बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछो तो एक से छोटा या इक्वल टू के बराबर, दोनों हो सकता है। तो ये पूरा नोट कर लोगे। अब यहाँ पे देखो स्पीड। अब हम लोग क्या करें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो गया, पूरा मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अब लोग स्पीड जानेंगे। स्पीड किसको बोलते हैं? स्पीड मतलब चाल। कोई ऑब्जेक्ट है तो कितना स्पीड से चल रहा है। जब स्पीड बोल रहा है तो हमको पता है स्पीड क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्केलर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है। अब स्केलर है तो निगेटिव हो सकता है, कभी भी जीरो हो सकता है। वेक्टर में निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब चीज़ देखते हैं, स्केलर में नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो स्पीड है वो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये याद रखेंगे, वेलोसिटी का नहीं, स्पीड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पीड स्केलर, इसका क्या कहने का मतलब स्पीड और वेलोसिटी में, जो पर अंतर बताएंगे बाद में, पहले इतना समझ जाओ। अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ये क्या है वेलोसिटी का? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। ये इसका फॉर्मूला, ये मतलब डेफिनेशन ऐसा है। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। मतलब अगर स्पीड में डायरेक्शन भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा वो चीज़। अब ये वेक्टर होता है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। और हम बता दिए हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम। समझ में आया क्या? अभी दोनों का अंतर बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये अंतर है, सब अंतर लिखा हुआ है, हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हम बोले कि ये कार है, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। अभी किधर चल रहा है, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, कि दाएं चल रहा है, कि बाएं चल रहा है, कुछ नहीं पता है। तो क्या बता रहे हो तुम? सिर्फ स्पीड बता रहे हो। लेकिन हम बोलिए अगर ये कोई कार है, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड से ईस्ट की ओर जा रहा है, तो जब डायरेक्शन भी बता दिए तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो यही अंतर है। अगर डायरेक्शन भी बता देंगे तो वेलोसिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए तो स्पीड। दूसरी बात है कि तो यहाँ पे वही बात सब लिखा हुआ है कि स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी हैज़ व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है ना हमेशा लिखेंगे पॉजिटिव, जैसे 5 मीटर प्रति सेकेंड हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी वैल्यू जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। लो तुम दिखाए थे ना यहाँ पे, उनको यहाँ पे लिखा हुआ भी कैन नॉट बी जीरो। अगर ऑप्शन में आएगा स्पीड का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब ऐसे लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, या जीरो वेलोसिटी से चल रहा है। तो वेलोसिटी यानी कि वेग जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको वेग, इसको बोलते हैं चाल। तो जो वेलोसिटी होता है इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना है, बस यही सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। वही हो गया। हाँ, एक और फार्मूला, जो स्पीड है, स्पीड का हम फार्मूला बताए थे डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी का फार्मूला बताया है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब कंफ्यूजन नहीं ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों अंतर है। शॉर्टेज डिस्टेंस कोई कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है।
और ये लीनियर पाथ पे दोनों बराबर होता है, लेकिन पाथ अगर सर्कुलर है या कोई ऐसा पाथ है तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। अब चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसी ये सवाल है, वेलोसिटी यानी कि परिवर्तित हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो सकता है कैसे, किसी भी चीज़ का वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है। याद रखना वेलोसिटी बोल रहा है, स्पीड नहीं। तो यहाँ पे देखो, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट का स्पीड में परिवर्तन करके, यानी कि अगर उसका स्पीड बढ़ा दे तो उससे होगा, गति की दिशा में परिवर्तन करके यानी कि उसका डायरेक्शन बदल दे तो उससे होगा वेलोसिटी चेंज। वस्तु की स्पीड और वेलोसिटी की दिशा दोनों में बदल कर, मतलब उसका स्पीड भी बदलना होगा, उसका दिशा भी बदलना होगा, तब होगा। दिशा बदल के होना चाहिए। देखो भाई कैसे होगा इससे सवाल, अभी हम बताए हैं, अभी हम तुमको क्या बताएं, वेलोसिटी का मतलब कि स्पीड भी उसमें शामिल रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। वेलोसिटी कैची कैची से मिलके बनता है, एक स्पीड कैची से मिलके बनता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इसमें स्पीड भी होगा प्लस दिशा भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो दोनों में से किसी भी एक को बदल देंगे ना तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। दोनों को बदल दे तो और भी बढ़िया। तो इसी कारण ऐसा ऑप्शन चुनना होगा कि अगर थर्ड नंबर सुटेबल ऑप्शन नहीं, ये ऑल द एबव सब कर सकते हैं। 80 है। अच्छा ऑल द ठीक है, ऑल द एबव मतलब ये सारा ऑप्शन कर सकते, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हमको वेलोसिटी बदलना है तो इसको तेज कर दो, 5 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट से जा रहा है तो इसको 6 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट कर दो, चेंज हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है ईस्ट में तो इसको 5 मीटर प्रति सेकेंड से ही जाने दो, बस इसका डायरेक्शन चेंज कर दो वेस्ट, तो हो गया कि नहीं हो गया। वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होता है, डिस्टेंस प्लस मैग्नीट्यूड, दिशा प्लस मान। अब तो दिशा में बदलाव कर दो या फिर उसके वैल्यू में बदलाव कर दो, बात बराबर है। तो इसे समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, एक वस्तु का वेग, वस्तु मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी कब नियत यानी कि कांस्टेंट हो सकता है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमको वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है। ऑप्शन बिना देखे ही तुम सॉल्व कर सकते हो इसे सवाल। सबको पता है कि जो वेलोसिटी होता है इसको कांस्टेंट रखना है, तो हमको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसे कैसे से मिलकर बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड से प्लस एक डायरेक्शन से। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस मैग्नीट्यूड को सिर्फ कांस्टेंट रख दीजिए, इस मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखेंगे तो डायरेक्शन तो चेंज होने लगेगा ना, तो वेलोसिटी चेंज होने लगेगा। तो क्या केवल एक चीज को रख के वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं, इसको भी इस बार कांस्टेंट रखना होगा, मतलब ना दिशा बदले ना वैल्यू बदले तो वेलोसिटी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अगर एक भी चीज बदल जाएगा, अभी तो पहला सवाल वही तो सेटिंग किए थे, तो पहला सवाल वही नहीं किया था, एक भी चीज चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होने लगेगा। समझ में आ गया। तो आइए ऑप्शन चुनते हैं। देखो वेलोसिटी दो चीज से मिलकर बनता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड मतलब वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहला ऑप्शन, जब वस्तु का चाल नियत हो, मतलब वस्तु का स्पीड नियत हो, ऑब्जेक्ट। अरे भाई स्पीड ही इसको सिर्फ तुम कांस्टेंट रख रहा है, लेकिन ये अपना इधर उधर आए बाएं दाएं नॉर्थ साउथ अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना। वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, बात दिमाग में घुसाया जा रहा है कितना देर से। जब गति की दिशा नियत हो, देखिए वेलोसिटी को कांस्टेंट रख, बोले डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के, अरे डायरेक्शन को कांस्टेंट रख देगा, ईस्टे है, तुम वेलोसिटी बढ़ा स्पीड बढ़ा दिए तो चेंज हो गया ना। हाँ हो गया, दोनों से मिलके बनता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। ताकि वो तो अब ऐसा सवाल से हम क्या सीखें, दो सवाल कराएं अभी इस पे कि भाई मेरे अगर कोई वैल्यूसिटी है इसको कांस्टेंट रखना। पहले तो वैल्यूसिटी मतलब होता है क्या है, स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मान। क्या होता है, मान। कोई वैल्यू होगा, बस कैसे से मिलके बनता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। दिशा मतलब क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन दोनों से मिलके वेलोसिटी बनता है। इसको हम कहें अगर कांस्टेंट रखना है, तो जब कांस्टेंट रखना है ना तो दोनों चीज को कांस्टेंट रखना होगा, स्पीड को भी, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। इन दोनों को तुमको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम कहें कि तुमको वेलोसिटी को क्या करना है, चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। तो जब चेंज करना है तो कोई भी एक चीज चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, जरूरी थोड़ी दोनों। कोई भी एक, अगर स्पीड चेंज कर देंगे तो दोनों पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो इसी का दोनों अगर चेंज करने के लिए कहे तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट करने के लिए कहे तो दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो एक्सीलरेशन की ओर अब हम लोग क्या किए, पहुँच गए। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी कैसे है, गाड़ी का हैंडल जो होता है ये, तब इसको अड़ते हो गुई 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 करके, तो क्या करते हो, स्पीड में चेंजिंग लाते हो। अगर हम बढ़ाएंगे एक्सीलरेशन तो स्पीड गाड़ी का बढ़ने लगेगा, कम करेंगे तो गाड़ी का स्पीड घटने लगेगा, घटेगा। वही होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब सीधे जाएं जो मोटा मोटी त्वरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो एक्सीलरेशन मतलब होता है कि स्पीड को या तो बढ़ाओ या फिर घटाओ टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी कारण बोलता है कि समय के साथ जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, स्पीड में नहीं, वेलोसिटी में जो चेंज आता है समय के साथ, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी होने वाला है, वेक्टर, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। दिमाग लगा रहे हो, वेलोसिटी वेक्टर पे आता है। तो स्पीड में भले वेलोसिटी में बदलाव लाना है तुमको, या तो वेलोसिटी बढ़ा के लाओ या घटा के लाओ टाइम के साथ, इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये डेफिनेशन भी याद करना बेहद जरूरी है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं v, इनिशियल को बोलते हैं u डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अब वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा दोस्त, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन। और ऐसा यूनिट में अंतर, तुमसे वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पूछे ना तो कोई बोलना मीटर पर सेकेंड होता है, एक्सीलरेशन का बोलिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को एग्जामिनर फंसाने के लिए कई बार ऐसे लिखता है मीटर s-2, बात एक ही है। पर है ना, बाई है, डिवाइड है, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। अब हमको निकाल के देखा, इधर हटवाने वाला काम हो गया, तो चलो निकाल के दिखाते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही ना है वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन का क्या डेफिनेशन बने पढ़े हम लोग कि समय के साथ वेलोसिटी में बदलाव, तो वेलोसिटी बदलाव होगा तो एक बार होगा इनिशियल, फिर एक बार हो जाएगा फाइनल। अब यहाँ पे देखो तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। तब पर सेकेंड कहाँ आ जाएगा, नीचे। और सेकेंड का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, प्रूफ करके भी दिखा दिए, पूरा क्लियर हो गया। चलो, एक्सीलरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। कब होगा पॉजिटिव, कब होगा निगेटिव, तो देखो एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला है, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो जब फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा कम हो जाए, जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो, फाइनल वेलोसिटी इज सॉरी, जब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो और इनिशियल क्या हो, कम हो, तो उस समय पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। गाड़ी स्टार्ट किए धीरे से तेज कर दिए तो उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन ये वो है कि जब तुम्हारा स्पीड क्या हो, घट जाए, गाड़ी स्टार्ट किए लेकिन स्पीड क्या हो जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन। समझ में आ गया, ये होगा रिटार्डेशन हो जाएगा। कब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, कब निगेटिव, समझ में आ रहा। आइए अब हम कुछ सवाल, ये जो सवाल, अब यहाँ पे देखो कोई लड़का है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, राउंड झूला पे घूम रहा है। राउंड झूला पे कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो वापस तो इनिशियल वेलोसिटी पे रुको ना, राउंड झूला पे सवारी कर रहा है, आनंद ले रहा है,
तो इसके से क्या मालूम पड़ सकता है? राउंड झूला पे अति कर रहा है तो इससे क्या मालूम पड़ेगा? ये तो वेक्टर है, पहले ये मालूम चला। पहले रुको ना, पहले ऑप्शन तो सुनो। रेस्ट में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, विदाउट एक्सीलरेशन से घूम रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? क्या चीज़, क्या पता चल रहा है? राउंड झूला मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल क्या कर रहा है? घूम रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है। बताओ। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वह स्पीड क्या रखा है? नियर Constant। कांस्टेंट, नियर हाँ। चल बोल रहा है देखो कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। बताओ क्या होगा? देखो देखो क्या होगा, इसको हम बता रहे हैं। ये कोई लड़का है, ये राउंड झूला पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि पहले ये जो बंदा है इधर आएगा ऐसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ जब झूला पे यहाँ पे जाएगा तो इस साइड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड से आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तो इस दिशा में जाएगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड से, फिर यहाँ पर आएगा तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड फिर यहाँ पे जाएगा तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड से। इससे क्या होगा? इससे तो हमको पता चल ही गया कि जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम है कि नहीं है? सेम है। लेकिन तुम बताओ कि हर एक पॉइंट पे उस आदमी का जो डायरेक्शन है घूमने का सेम है? नहीं ना, कहाँ से सेम है? यहाँ पे एक बार ये पोजीशन पर ऐसे घूम रहा है, एक बार आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में हो जा रहा है, एक बार आ रहा है तो इस डायरेक्शन में हो जा रहा है, एक बार आ रहा है तो इस डायरेक्शन में हो जा रहा है। समझ में आया? अब देखते रहो। अब हम तुमको बताए हैं एक बात कि जो वेलोसिटी होता है वह क्या होता है? वो स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन दोनों कंपोनेंट से मिलके बनता है ना। ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों से मिलके बनता है। तो बताओ, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है, हम इसको मान लो कांस्टेंट कर दिए, क्या कर दिए? इसको कांस्टेंट कर दिए, तो भाई मेरे डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये तो बदलते रहेगा ना हर एक जगह पे। तो जब एक भी चीज बदल जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगा? तो वेलोसिटी चेंज होते रहेगा ना, चेंज होते रहेगा। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जब चेंज वेलोसिटी का हो गया समय के साथ, 1 सेकंड में यहाँ पर है, 2 सेकंड में यहाँ पर है, 3 सेकंड में यहाँ पर है, 4 सेकंड में यहाँ पर है, तो जब समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आ गया, सर्कुलर ट्रैक पे वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होते जा रहा है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आ गया समय के साथ, तो जब वेलोसिटी में चेंज आ गया समय के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं वैसा मोशन को? एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सीलरेशन आ गई। ये तो डिफिनेशन था। तो आंसर क्या होगा? एक्सीलरेशन मोशन में है वो बालक, एक्सीलरेशन आ जाएगा उसके पास। तुम भले ही इसका स्पीड कांस्टेंट रख, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। समझ में आ गया? तो भले ही स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी भी बदलेगा, और जब वेलोसिटी बदलेगा तो उसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही बताया, वेलोसिटी ये डायरेक्शन प्लस स्पीड से मिलके बनता है। ये कांस्टेंट है लेकिन ये क्या हो गया? बदल गया। तो ऐसा सवाल को यही से बनाएंगे, और ऐसे भी आज के बाद से गांठ बांध के लिख लेंगे। इस सवाल को नोट भी करना कॉपी में। और ऐसे भी आज के बाद से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि सर्कुलर मोशन पे, चाहे इस सवाल को लिखो चाहे लिखो, ये लिख लेना कि सर्कुलर मोशन पे लिखना जो बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है अगर कांस्टेंट कर दे हर एक पॉइंट पे, लेकिन फिर भी डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो इस सवाल को लिख लेना, ठीक है। चेंज होता है तो इसके बाद मोशन क्या हो जाता है? एक्सीलरेटेड। अब बताओ, ये देखो, ये भी दो केस है अपने से लिए हैं। अब ये बताओ, चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर निम्न में से कौन सा अवस्था संभव नहीं? मतलब दो हम कंडीशन बनाए अपने से, हम थोड़ी बनाए, एग्जाम में पूछता है वहीं से बनाए सवाल कि दो वो कंडीशन पूछता है, क्या ये कब संभव है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। अच्छा, ये वो पॉसिबल है कि नहीं है ये बताना है, ठीक है।
कोई वस्तु, पहला कंडीशन तुमको चेक करना है, ऐसे सवाल के फॉर्म में देखा है। देखो यही सवाल नहीं हो सकता है एकदम ऐसा, ये लाइन कहीं ना कहीं लिखा रहेगा सवाल में और तुमको यूज़ करना है। जैसे प्लस माइनस जो होता है सिखाया थोड़ी जाता है अभी तुमको, लेकिन हम होता है ना तुम्हारे मैथ में उपयोग, वही चीज़ है ये। मैं फिजिक्स का प्लस माइनस है ये सब। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी 0 होगा, मतलब बोल रहा है कोई क्या ऐसा कभी कंडीशन पॉसिबल है? कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ये, तो इसका एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? कांस्टेंट। लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 मतलब वेक्टर। पहले छोड़ो ना, वेक्टर। वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। वेलोसिटी का वैल्यू क्या दे रहा है? 0। अरे यार ये तो गजब केस है। वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कर रहा है कांस्टेंट है। वेलोसिटी का चेंज ही तो होता है एक्सीलरेशन समय के अनुसार, इसी को 0 कर दे रहे हैं तो होता है। फ्री फॉल मोशन जो होता है ना, फ्री फॉल मोशन में अभी क्या? चाहे फ्री फॉल इसको मोशन नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पे फ्री फॉल तो होता है ऊपर से नीचे गिराना। जैसे कि यहाँ से नीचे से ऊपर कोई सामान फेंकते हैं, बॉल, तो इसी क्लास 9 में पढ़ना, भी याद कर दो। तो जब मैक्सिमम हाइट पे देखो इसे दिखा रहा है, अरे ऊपर देखो ना पगला, ऊपर जाके कुछ दूर तक रुका है। तो जब नीचे से ऊपर फेंकोगे ना बॉल, तो देखना ऊपर जाके कुछ दूर तक रुकेगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0। और जब नीचे जिस गति से आता है ना, कोई आता है ग्रेविटेशन चैप्टर जब आके पढ़ोगे ना, तो इसमें g का वैल्यू होता है 9.8, ये कांस्टेंट होता है। जी मतलब ग्रेविटेशन स्मॉल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगला चैप्टर 2 चैप्टर के बाद है, अभी ऐसे ही जान लो, ठीक है ना। तो अभी इतना केस याद रखो, तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा केस पॉसिबल है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह सकता है। कब? जब बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी उस समय 0 हो जाता है कुछ पॉइंट पे। अब ये नीचे आता है जिस एक्सीलरेशन से, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट भी रहता है 9.8, ऐसा संभव है। 9.8 भी बोलते हैं, कई बार उसको 10 भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल दिस कंडीशन कैन बी पॉसिबल। अब यही बोल देगा, इस लाइन लिख देगा, बोले कि कंडीशन कब पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन पे, फ्री फॉल पे। तो तुम क्या टिक मार के आओगे? फ्री फॉल मोशन पे, कि इस समय एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये पॉसिबल है क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है? वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो कोई फिगर भी बना के देखा है। और इसमें जी क्या हो जाता है? यही वैल्यू रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन कि कोई एक्सीलरेटेड वस्तु है, कोई एक्सीलरेटेड वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट है, एक समान चलने की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब ऐसा केस पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन भी हो उसमें लेकिन उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो। ऐसे केस पॉसिबल है? बेहुदा कहीं का ऊपर कौन सवाल सॉल्व कराया? अरे हाँ, अभी सर्कुलर ट्रैक पे होता है ऐसा कि भले तुम हर एक जगह पे स्पीड का वैल्यू सेम रख दो लेकिन डायरेक्शन तो बदलता ही रहेगा। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? भले तुम हम फिक्स कर दिए किसको? स्पीड को, वेलोसिटी को नहीं, स्पीड को फिक्स कर दिए, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। तो हाँ स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा समय के साथ। वेलोसिटी में समय के चेंज आने को ही बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो हाँ ऐसा होता है, ऐसा सर्कुलर मोशन में होता है कि जो तुम्हारा है क्या बोलते हैं, स्पीड सेम रहता है लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन मोशन होता है। समझ में आ गया? तो 2 केस याद रखना। देखो वही सवाल था, इसको उल्टा पलट दिए ना हम, और भी पलटेगा एग्जाम में, ठीक है। इस कारण अच्छे से फॉर्म अप करते हैं, अभी तो और पढ़ना है। लेकिन अभी हम 2 केस पर हैं। 2 केस क्या पढ़ाए हैं? एक है फ्री फॉल में, क्या पढ़ाए थे? फ्री फॉल, याद रखो। और एक केस क्या पढ़ाए हम? सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे। तो फ्री फॉल में क्या होता है कि वेलोसिटी 0 हो जाता है और एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट।
जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सर्कुलर ट्रैक पे क्या बताया ऐसे वाला पे कि तुमको भले अगर स्पीड कांस्टेंट भी रख देंगे ना, स्पीड कांस्टेंट रख देंगे, फिर भी डायरेक्शन में चेंजिंग आने के कारण क्या होगा, वेलोसिटी में चेंजिंग आने लगेगा, इसका मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सीलरेटेड। दिमाग में घुस गया, इससे ज़्यादा हम नहीं घुसा सकते। अब हम लोग जो है कुछ फार्मूला पर आते हैं। सिंपल डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, दूरी को, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं डेल्टा एस से, क्योंकि डेल्टा एस मतलब डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें क्या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वही ना, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल, वही करते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी मतलब गाड़ी जो स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं यू। गाड़ी कुछ समय बाद अपना स्पीड अटेन कर लेता है तो उसको बोलते हैं भी, फाइनल वेलोसिटी। स्पीड मतलब होता है भी, इसको डिनोट करते हैं। टाइम का टी से, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ में आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस टाइम भी तो होता है, स्पीड प्लस डिस्टेंस भी तो होता है। स्पीड प्लस डिस्टेंस होता है, वो लिखा है। वेलोसिटी इक्वल टू हम तुमको लिखाए थे कंपोनेंट समझने के लिए, स्पीड भी रहेगा उसमें प्लस डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन ना रहे उधर। हाँ बार देखिए डी से कितना डायरेक्शन है एग्जाम में। अब यहाँ पे मोशन जब पढ़ोगे ना तो ग्राफ मेथड थोड़ा देर में समझाएंगे, लेकिन तुमको जो है तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। मोशन का तीन वो फार्मूला होता है इक्वेशन, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर में सी स्क्वायर बराबर 2s। v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, u बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, t मतलब होता है टाइम, s बराबर होता है डिस्टेंस, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब होता है टाइम, हाफ मतलब हाफ, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 2as। इसमें से कोई ये वो चीज़ देगा, कोई ये चीज़ कहेगा, सारा चीज़ दे देगा, कोई एक चीज़ कहेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि ये तीन वो मोशन है, इक्वेशन है मोशन का इक्वेशन तीन वो, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2s। याद रहेगा। पहला इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। दूसरा इक्वेशन बताता है पोजीशन और टाइम के बीच में। तीसरा इक्वेशन बताता है मोशन का किसके बीच में रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। तो एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि मोशन का तीन इक्वेशन होता है, तो कौन सा इक्वेशन नंबर जो तुमको पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताएगा। तो तीसरा ये पोजीशन है एस और वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में बताता है तीसरा इक्वेशन मोशन का रिलेशन। मोशन का कौन सा इक्वेशन जो तुमको है टाइम और वेलोसिटी के बीच में बताएगा, तो बोलना पहला इक्वेशन वेलोसिटी है और ये टाइम, इसके बीच में इक्वेशन बताएगा। कौन सा ऐसा मोशन का इक्वेशन है जो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताएगा, तो ये हो गया पोजीशन, ये हो गया टाइम, इसके बीच में रिलेशन बताएगा। याद होगा, याद हो जाना चाहिए। अब एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल है, बुक निकालो। ये देखिए इस एग्जाम्पल 7.3 अपना बुक में निकालिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें हम बता दे रहे क्या कर रहा है। उषा नाम की एक लड़की है, और स्विमिंग पूल है 90 मीटर का। स्विमिंग पूल कितना है, 90 मीटर का। तो वो क्या करती है, स्विमिंग करती है, एक बार जाती है फिर वापस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो जब वापस गई स्विमिंग पूल में, 90 मीटर के पूल पे वापस आ गई, तब आपको हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है और एवरेज स्पीड बताना है। तो हमको पता है मेरे दोस्त कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो हमको टाइम कितना है, 1 सेकेंड में, भले 1 मिनट में गई और वापस आई, 180 मीटर कवर की, 1 मिनट में गई वापस आई, टाइम कितना हो जाएगा, सेकंड में लेना है ना, तो टाइम यहाँ पे 60 सेकंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, गई वापस आई तो क्या हो जाएगा, 0। वापस आ जाने पे क्या बताया डिस्प्लेसमेंट, तो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, गई वापस आई, बताया नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2d, 2 टाइम्स हो जाएगा। जगह क्यों कर रहे हैं, 90 मीटर है तो फिर 90, एक बार 90 मीटर जाने में लगेगा, एक बार 90 मीटर आने में लगेगा, 180। तो वहीं पे सॉल्व कर लेंगे ये फॉर्मूला रख के। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 का, ऊपर 0 हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 180 बाई 60। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुमको पहले
कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यह 16 मीटर है ना, 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर है तो 4 सेकंड में चला। फिर अगला 16 मीटर जो है यहाँ से यहाँ अगला 16 मीटर है वो 2 सेकंड में ट्रेवल किया। तो तुमको बताना है स्पीड। क्या बताना है? स्पीड। स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 16 मीटर यहाँ 16 मीटर यहाँ था, 32 हो जाएगा। टोटल टाइम क्या? 4 सेकंड यहाँ प्लस यहाँ था 6। इजी। अगर हम पूछ दे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको हो जाएगा एक, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस दोनों सेम हो जाता है। हाँ वही तो अभी हम कर रहे थे। नहीं कह रहा था तुम, कर रहे थे। अब यहाँ पे 7.4 क्वेश्चन नंबर 7.4 का एक्सरसाइज तुम्हारे में दिया हुआ है। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब कहते मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, यू क्या हो जाएगा? जीरो। जो दिया है उसको लिखेंगे। राहुल पैडल्स इज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जीरो स्पीड से स्टार्ट किया, अब हाँकते हाँकते क्या कर लिया? 30 सेकेंड में कितना स्पीड हासिल कर दिया? 6 मीटर पर सेकेंड। कितना सेकेंड में? 30 सेकेंड में। टाइम को सेकंड में रखना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखना है। तो इतना कर लिया। उसके बाद ये क्या कर दिया? ब्रेक को क्या किया? लगा दिया, अप्लाई किया। ब्रेक को अप्लाई करेगा तो नहीं रुक जा, ये जो सवाल कर रहा है पहले पढ़ो। स्टार्टिंग स्ट्रेट से किया, राहुल पैडल मारा, अब वेलोसिटी अटेंड कर लिया इतना 30 सेकंड में। फिर उसके बाद वो क्या कर दिया? देन वो ब्रेक को अप्लाई किया इस तरीके से कि गाड़ी का ब्रेक को अप्लाई करता है इस तरीके से कि जो तुम्हारा जो वेलोसिटी है ना 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट 5 सेकेंड में। तो तुमको एक्सीलरेशन पता करना है बोथ द केस में। पहले हम पहला ही केस में करते हैं। पहला केस कहाँ तक? यहीं तक है। पहले वो चला था जीरो स्पीड से, अटेंड कर दिया कितना? 6 मीटर प्रति सेकेंड। कितना देर में? 30 सेकेंड में। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? ए वी माइनस यू बाई टी। तो 6 माइनस 0 बाई 30 कितना होगा? ये हो गया। दूसरा केस ये तो हो गया। अब दूसरा केस में भी एक्सप्रेशन ऐसे निकालेंगे ना, सेकंड केस है ऐसे निकालेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बताओ दूसरा केस कितना सेकंड में ले रहा है? 5 सेकंड में। ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मार के वेलोसिटी कितना कर दे रहा है? 4 मीटर। तो फाइनल कितना हो जाएगा? 4। ब्रेक मार रहा है, इनिशियली कितना था? इनिशियली था 6। तो इसको रख दिए, ये निकल गया। ब्रेक मारेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। समझ में आया क्या? अपने से नहीं बनाएगा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत रह जाएंगे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो ऐसा है ना तुम्हारे बुक में नहीं। हाँ ये वाला भी सवाल देखो। चलिए यहाँ देखो, एक कार है, स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद कितना दूरी तय करेगा यदि इसके पास 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करे। देखो बोल रहा है, कितना बढ़िया सवाल है। कोई कार है, ठीक है बॉस, स्टार्ट होने के बोल रहा है 10 सेकेंड। तो स्टार्ट जब होगा तो कार रुका होगा ना भाई, तो यू क्या हो जाएगा? 0। स्टार्ट होने के बोल देते यू 0। 10 सेकेंड बाद, टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड बाद कितना दूरी ट्रैवल करेगा? तो मान ली कुछ दूरी ट्रैवल किया और इसके पास कितना वेलोसिटी अब हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फाइनल हो गया, ये v हो गया, टाइम t हो गया। तो तुमको ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब उसके पास एक्सीलरेशन है। तो तुमको क्या पता करना है? कितना दूरी तय करेगा ये पता करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है। ठीक है, डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है Sn बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और चीज़ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? फिलहाल हम इससे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो Sn बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। Sn बराबर Sn, u की जगह पे 0, t की जगह पे t, हाफ की जगह पे हाफ। ए तो नहीं दिया, आप ही कहाँ से लिया ये? अच्छा टी स्क्वायर है ना, इसको टी स्क्वायर रखो। ए तो नहीं दिया है, ये 4 कहाँ से लाए आप?
तो 4 यहाँ से लाएं। इस फार्मूला का यूज अभी एक्सेलरेशन निकालना सिखाएं। ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। अरे यही फार्मूला ना होता है रे पगला, इसी को लिखा रहता है इसे v बराबर यू प्लस ए टी। कौन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये पहला इक्वेशन है। तो v बराबर क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। हाँ u तो 0 है, एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पे, हाँ दिया तो है, ये v नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो v निकालना था, ठीक है ना। तो v बराबर प्लस टी में क्या गया, v निकाल दिए, यहाँ पे निकाल दिया। अब तुमको v आ गया, तो v आ गया, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है, इसमें रख दो तो आ जाएगा s। अरे मतलब दोनों फार्मूला से निकाल दिए। अच्छा, अभी नहीं बोल रहे थे हम, दोनों फार्मूला से निकाल दिए, इसे हम इसी काम के भूल गए थे, ये दोनों फार्मूला से निकाल लिए। ये हम नहीं देखे थे, मतलब देखो एक ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं हम स्पीड, ये डिस्टेंस। तो ज्यादा आसान तो ये है ना, तुमको जिससे मन करेगा उससे निकाल देना, इसी कारण तो दोनों से हम निकाल के दिखा दिए। 25 सवाल बनाएगा, लगेगा अलग अलग सोल्यूशन है, समझ में आ गया। तुमको जो मन करे इससे निकाल देना। अगर इससे निकालेंगे तो 0t, ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ के हाफ, ई या ज्यादा आसान है ना पगला, इसमें तो ए भी दिया हुआ है, ए कहाँ निकालना पड़ रहा है, 4। हैं बस सीधे सॉल्व कर दिए। इतना डिफिकल्ट हो गया ना, इस ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी तो तुमको दिया हुआ नहीं है, हैं यू दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, लेकिन एस निकालना है, तो इसमें तुमको एस निकालने के लिए भी चाहिए ना, तो पहले तुम भी निकाला है इस फॉर्मूला से, इसमें बिना भी निकाले डायरेक्ट कर दिए। फिलहाल तुमको सिखाने का मकसद यही था, कोई लोचा नहीं, तुमको जो दिमाग एक्टिव करे इन दोनों में से किसी फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। अगर ये फार्मूला लगाना है तुमको तो तुमको भी चाहिए ना भाई, तो v तुम निकाल लेना, v बराबर u प्लस ए टी से। ये भी तो सिंपल। अगर तुम ये फार्मूला लगाता, अगर ये फार्मूला लगाता, मान लो ये लाइन हटा देते, एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालता, v प्लस यू प्लस ए टी से, तो फिर इसको भी देना पड़ता है यहाँ पे, तो ए निकाल लेता वहां से, इसमें डाल देता, अपने से भी करेगा ये सब, तब पता चलेगा, ठीक है। अब ये भी एक सवाल है यूनिक टाइप का, ठीक है, देखो बहुत तरीके का सवाल। अब ये है, यहाँ पे बोलता है कि यदि 20 किलोमीटर प्रति आवर से स्कूल जाता है कोई बच्चा, और उसी समान रास्ता से सेम रूट पे 30 किलोमीटर प्रति आवर से वापस आ जाता है, तो एवरेज स्पीड बताइए। देखो ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट तुमको याद भी करना है, प्रूफ भी करके, प्रूफ तुम नहीं समझो, ठीक है, हमको लग रहा है। देखो मतलब कह रहा है कि तुम यहाँ ये है संजीवियर से गया तुम 20 किलोमीटर प्रति आवर से, वापस जाएगा यही डिस्टेंस से, तुम खाया पिया 30 किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड से तुम आ गया। तुम्हारे केस में उल्टा हो गया, तुम गया 30 किलोमीटर प्रति आवर से, हाथ तुरा के 20 किलोमीटर प्रति आवर से आया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है दोनों में सेम, सिर्फ आने का वेलोसिटी या जाने का वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज। तो ऐसा सवाल में तुमको एवरेज स्पीड पूछे ना, एवरेज स्पीड क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, क्या होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या बताएं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपको 50 हो कर बेहुदा, नहीं गया आया, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। तो अपने मन से मान ले कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डी, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 2d, गया डी से आया डी से। अब तक टाइम होता है ना, यहाँ क्या दिया है, टाइम भी नहीं दिया। अच्छा ही सवाल है, लगा भयानक मजा। तो टाइम है ना, तो टाइम है, तो तुम क्या करोगे, हमको पता है कि सर हमको सिखाया डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो टाइम जानने का क्या होगा, t1 मान लो, तब d बाई v1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे d बाई v1। इसी तरीके से जाने आने का टाइम वापस d बाई v2। अब डी कॉमन ले लेगा, 2dd, डी कॉमन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, ऊपर में क्या हो जाएगा v1 इंटू में v2, तो डी कट जाएगा, तो 2v1 इंटू में v2 बाई v1 प्लस v2 हो गया। तब इसमें अब देखो v1 v2 का वैल्यू दिया हुआ है, उसको रख दो, v1 v2 का वैल्यू दिया हुआ है, उसको जोड़ दो। अगर तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही गया,
ये केस भी याद रख सकता है कि अगर कोई बच्चा जाएगा 30 के स्पीड से, वापस आएगा 40 के स्पीड से, डिस्टेंस बराबर है, और ऐसे सवाल में बोले कि एवरेज स्पीड बताओ जहाँ पे ना ही वेलोसिटी दिया रहे ना डिस्टेंस, सिर्फ टाइम दिया रहे, और क्या ये सिर्फ ये आने जाने का स्पीड दिया रहे, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। सिर्फ वेलोसिटी दे के एवरेज वेलोसिटी बोले तो 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। इसे हम समझा भी दिए। ये एनसी बहुत बेजोड़ सवाल है, ठीक है। क्या इसमें देखो फार्मूला तुमको सिखा दिए बेटा, वही फार्मूला में से आएगा। अब इसमें दूसरा चीज़ में उलझाएंगे तुमको हम। देखो एक रेलगाड़ी है, विश्राम अवस्था में है, तो विश्राम अवस्था मतलब यू क्या होता है, जीरो, रुका हुआ है। विश्राम अवस्था से एक समान एक्सीलरेशन के माध्यम से चलकर, एक्सीलरेशन है उसमें माध्यम से चलकर 5 मिनट में, टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट दिया है, चलकर कितना किलोमीटर आवर की चाल प्राप्त कर देता है कि 108, मतलब शुरुआत 0 से फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 108 किलोमीटर पर आवर से अटेंड कर लेता है। तो इस चाल प्राप्त करने में, मतलब इस वेलोसिटी को अटेंड करने में 0 से शुरू हो रहा है, 108 किलोमीटर प्रति आवर अटेंड कर लिया 5 मिनट में ट्रेन का स्पीड। तो अब इस चाल को प्राप्त करने में इसको कितना डिस्टेंस तय किया था, मतलब डिस्टेंस बताना है। मतलब u पता है, t पतला, b पता है, और तुमको क्या बताना है डिस्टेंस। तो तुमको पता है ना डिस्टेंस पता लगाने के लिए, डिस्टेंस पता लगाने के लिए 2 फार्मूला है हमारे पास सर। एक फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, हाँ, और एक होता है एस एन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जो चाहे सो लगा लीजिएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, तो v तो दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, a नहीं दिया है। s निकालना है तो a कैसे निकालेंगे, अभी बताए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v दिया है, u दिया है, a को निकालने के t दिया है, बस a इसको इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला यूज कर लोगे। अगर ये फार्मूला यूज करोगे तो इसमें भी यही खेला है a निकालने के लिए। तो पहले क्या करेंगे a निकालेंगे, तो a ऐसे निकाल दिए फार्मूला से। उसका तुमको जो फार्मूला माने वो अप्लाई करो। लेकिन 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 ये सवाल इतना आसान नहीं था, बनाने बैठोगे तब चक्कर उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी खेला किया है। इसको दिया है मिनट में, इसको दिया किलोमीटर आवर में, जो कि तुमको भी ध्यान में नहीं किया है, नहीं ना किया है। सीधे सवाल बनाने लगते आंसर आ जाएगा गलत। यही सवाल, ठीक है, BBA ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। तो बोले थे ना कि फार्मूला तो तुम समझ गए बेटा, एग्जामिनर ऐसे ही करेगा, वो यूनिट में उलझा देगा, सीख के जाओगे फार्मूला। यूनिट भी सिखाए, फार्मूला भी सिखाए। तो अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस मीटर में ना होता है, टाइम को किस में रखना है, सेकंड नहीं सिखाए थे ऐसे। यूनिट वेलोसिटी को किस में रखना है, मीटर पर सेकंड। तो टाइम मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड 60, तो 5 मिनट में 5 इंटू 60। मिनट को सेकंड में बदलना है, 60 से इंटू करो। अब मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर पर कितना होता है 1000 मीटर, तो 1000 और नीचे 60 इंटू 60 से इंटू करो। बता बदलने, सुनो बता रहे, किलोमीटर को तुमको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो जैसे दिया हुआ 108 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 108 को लिख दो, इंटू यहाँ पे 1000 से इंटू करो, नीचे 60 इंटू 60 से इंटू करके डिवाइड करो। समझ में आ गया, तो वो सवाल बन जाएगा। अब खाना खा क्या